हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में सब टोटल के बारे में, और फिर उसका हम लोग जानेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में कि एडवांस फिल्टर क्या है। समझिए, पहले सब टोटल का अगर यूज करना है तो आखिर ये सब टोटल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपना मेन हेडिंग हम दे दिए, क्या सब टोटल। पहले क्या दे दिए, सब। सब टोटल का मतलब क्या होगा कि जैसा हम जोड़ना चाहते हैं या फिर जैसा हम फार्मूला लगाना चाहते हैं वैसा हम आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका पूरा नाम है सब टोटल फंक्शन। सब टोटल क्या था, जैसे हम लोग पाइवोट टेबल में पहले डेटा बनाए थे ना, उसी डेटा को हम यहाँ से करते हैं कॉपी और अपने सीट पे लाके क्या कर लेते हैं, ऐसे डेटा रहेगा। दिख रहा है ना। सब टोटल का मतलब क्या है, हम ये चाहते हैं ना कि इसमें से जितना हमारा दिया है एसएसडी, वो सारा एसएसडी को एक पास जोड़ के बताए। सीपीयू जो दिया है सीपीयू को जोड़ करके एक पास बताए। माउस जो दिया है माउस को जोड़ करके एक पास बताए। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सब टोटल। लेकिन हाँ, उसके लिए सबसे पहले हमको सॉर्ट का यूज करना होता है, सॉर्ट फिल्टर का। किसका, सॉर्ट फिल्टर। सॉर्ट फिल्टर का जैसे आप लोग देखे होंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग आप लोग जानते हैं ना। असेंडिंग का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। सपोज करिए हमने ये जो नाम लिखा है ना, चाहते हैं ए टू जेड के क्रम में रहे। किसके क्रम में रहे, ए टू जेड। या फिर जो हम प्रोडक्ट लिखे हैं वो किसके क्रम में रहे, ए से लेकर के और जेड के क्रम में रहे, ना कि जेड टू ए के क्रम में। यानी कि जैसे देना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट फिल्टर करने से हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो जो हमारा कीबोर्ड रहेगा सारा कीबोर्ड एक पास आ जाएगा। सारा कीबोर्ड क्या होगा, एक पास। जितना माउस रहेगा सारा माउस क्या हो जाएगा, एक पास आ जाएगा। जितना सीपीयू रहेगा सारा सीपीयू क्या होगा, एक पास आ जाएगा। कितना समझ में ना। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट फिल्टर का। तो पहले आप लोग ध्यान दिए, ऐसे टेबल बन जाएगा ना, जो कि आप लोग ऐसे टेबल बनाए भी होंगे समिप्स में। उसके बाद से आप लोग बनाए होंगे किसमें, पाइवोट टेबल में बनाए होंगे ना। ऐसे ही टेबल हमको किससे बनाना है, सब टोटल। किसे बनाना है, सब। करना क्या है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट नेम लिखा है ना, इसी के अनुसार जोड़ना है। टोटल पडरौना में कितना जोड़ना है, तो फिर एड्रेस ले लेंगे। टोटल एसएसडी जोड़ना है तो क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट में। यानी कि जिसके अनुसार कहा जा रहा है पहले वो पूरे को क्या कर लेना है, प्रोडक्ट नेम के अनुसार कहा जाए पूरे प्रोडक्ट हमने क्या कर लिया। और इसके बाद से आपको यहीं पर होम में ही आपको दिखाई देगा ए टू जेड, यानी कि सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है ना, ए टू जेड। और इसके नीचे दिया जेड टू। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अंतर क्या होगा, जब ए टू जेड करेंगे तो ये क्या होगा, ए ऊपर और जेड कहाँ रहेगा, नीचे। और अगर जो हम जेड टू ए करेंगे तो जेड ऊपर रहेगा और ए कहाँ रहेगा, नीचे। दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं। बस करना क्या है, सेम प्रोडक्ट को एक पास कर देना, यही करना है ना। तो उसके लिए हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सेंडिंग ले ली। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन की कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। देखिए वो जो कंटिन्यू सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ यही एक लाइन चेंज होगा, बाकी और कोई लाइन चेंज नहीं। और एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे ना, तो ये वाला कीबोर्ड जहां जाएगा ना, ये अपने पूरे लाइन को वहीं लेकर के जाएगा। तो बेहतर रहेगा ना कि जिसका ये डेटा वहां पर लेकर के चला। क्लियर है ना। अब करना क्या है हमको, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाना होगा और यहाँ से क्या कर लेना होगा, पूरे को पहले सेलेक्ट कर कहाँ जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर। और किसमें, ए टू। एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर। अब देखिए कीबोर्ड जहां गया वहां अपने नंबर को लेके गया है ना, अंतर दिख रहा है। हाँ, सीरियल नंबर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, फिर दोबारा से हम सीरियल नंबर टाइप कर लेंगे और यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, ड्रा। निकल जाएगा ना। लेकिन हाँ, आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा, सारा सीपीयू क्या हुआ है, एक।
सारा HDD एक पास, सारा कीबोर्ड एक पास, सारा माउस एक पास, और उसके नीचे SSD। इतना तक हो जाएगा ना। हम किसका इस्तेमाल करके एक पास किए हैं? सॉर्ट एंड फिल्टर का। और क्या इसमें हमने कंटिन्यू सिलेक्शन वाला रखा, एक्सपेंड वाला। हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे जानते हैं क्या मिस्टेक करते हैं सब। देखिए क्या होता है, अंडू करके आ गए हैं ना, और ये डेटा अगर जो आप अपने मेन हेडिंग में ऐसे अटैच करके बनाएंगे, मेन हेडिंग में क्या कर लिया, अटैच कर। अब यदि एक्सपेंड करेंगे ना तो नहीं होगा। क्यों? सेलेक्ट कर लिए, यही सेलेक्ट किए हैं ना, चलेगा किसमें, शॉर्ट फिल्टर में, और कर दिया यहाँ से A to Z। क्या कर लिया यहाँ से, पहले इसको बस सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट किए, कंटिन्यू में गए, A to Z किए, एक्सपेंड नहीं करना है ना, शॉर्ट कर होने दे रहा है, करा है टू डू दिस ऑल द मर्ज से, कि आपने जो ऊपर लिया है वो सेल क्या है, ये कब करेगा पता है, इन दोनों के बीच में हमको कॉलम इंसर्ट कराना होगा, रो इंसर्ट कराना होगा, ताकि बीच में क्या हो जाए, जगह खाली मिल जाए, बीच में जगह क्या हो, खाली मिल जाए। अब अगर हम एक्सपेंड करेंगे तब जाके काम करेगा, इसलिए हमने ये किया कि हो सकता है यदि आप इसके पास में बनाए हैं तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर आपका काम नहीं करेगा। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करके फिर हम कहाँ चले गए, शॉर्ट एंड फिल्टर, A to Z, और यहाँ से क्या कर लिए, शॉर्ट। हो गया है ना। यहाँ से कर लेना है 1, और उसके नीचे दोनों को कर लेना है सेलेक्ट, और ड्रा कर लेना नीचे की तरफ। सीरियल नंबर भी एडजस्ट हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, CPU HDD सारा एक पास यहाँ पे आ चुका। हो जाएगा। अब करना क्या होगा, 2 बजे नहीं आ पा रहे क्या है? चलिए ठीक है, इसी वजह से नाम ऐड करवा दीजिए। अब देखिए करना क्या हमको, हाँ अब पूरे को कर लेना है सेलेक्ट, पूरे को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद से आपको जाना होगा किस टैब में, डाटा टैब। किस टैब में, डाटा। और डाटा में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सब टोटल। क्या दिखाई देगा, सब टोटल। तो जोड़ना किसको है, तो यदि आप यहाँ पे ले लिए इच चेंज, किसके अनुसार चेंज करना है, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट लिया है ना, तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट। यूज फंक्शन, आपको फंक्शन क्या लगाना है, फार्मूला क्या लगाना है, सम करना है, मैक्सिमम निकालना है, कि मिनिमम एवरेज काउंट जो भी आपको निकालना है, हम यहाँ से वो फार्मूला लगा। तो फिर सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, अब करा ऐड टू सब टोटल, ऐड सब टोटल टू, किसको जोड़ना है, तो टोटल नंबर, ये टोटल अमाउंट को, फिर क्वांटिटी को, कोई नहीं, अगर जो टोटल नंबर को कहा जा रहा है अमाउंट को, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। और यदि क्वांटिटी को कहा जा रहा है, सिर्फ किसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी, और जस्ट यहाँ से क्या कर लेना होगा। अब यदि आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ दिया CPU टोटल कितना पेज, 7 दिख रहा है ना। और फिर जब आगे आएंगे ना, अगला आपको दिख रहा हो किसका, HDD का टोटल, आगे कीबोर्ड का, उसके नीचे माउस, और उसके नीचे SSD, और उसके नीचे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब क्या होगा, सबका टोटल जोड़ के बताएगा, क्या करेगा, जितना ये टोटल होगा उन सबका टोटल जोड़ करके बताएगा कि यहाँ पे कितना आएगा। क्लियर हो रहा है यार। चलिए थोड़ा सा हम अंडू करते हैं, वापस पहले जैसे था वैसे आते। अब इससे अंडू नहीं होने देगा ना, तो हम पुराने वाले सीट की डेटा को फिर से कॉपी कर लेते, यही वाला था ना, सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे लाके क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए। अब सपोज करिए ना कि आपका डेटा पहले कुछ ऐसे था, ऐसे डेटा बना हुआ है ना, अब कहा गया कि आपको टोटली प्रोडक्ट का एक पास जोड़ देना है, या इस बार प्रोडक्ट का नहीं कहा जा रहा है, बल्कि पडरौना में कितना पीस सेल हुआ वो एक पास जोड़िए, आ रहा समझ में ना। तो आपको करना क्या होगा, पहले पडरौना को फिल्टर सॉर्ट करना होगा ना, तो सेलेक्ट करेंगे, और फिर कहाँ जाना होगा, होम टैब, और होम टैब में आने के बाद से सॉर्ट एंड,
चाहे हम Z2 A करें और चाहे A2 क्लिक करेंगे तो क्या कंटिन्यू वाला करना होगा? क्या करना होगा? एक्सपेंड द सिलेक्शन। ये करने से हमने आपको बताया बेनिफिट क्या मिलेगा, ये पढ़ौना जहां जाएगा ना उसके साथ साथ अपने पूरे रो को लेकर के चला जाएगा। आ रहा समझ में ना, जिससे डेटा मिसमैच होने का कोई चांस नहीं। अब क्या करना होगा हमको यहाँ से कर लेना होगा सॉर्ट। अब देखिए आया बांसी 2 जगह एक पास, जीके एक पास, खड्डा लखनऊ एक पास, पडरौना एक पास और रामकोला। सीरियल नंबर हाँ मिसमैच होगा, दोबारा से सीरियल नंबर हम क्या कर लेंगे ऐसे टाइप कर, हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना आपको, सबको क्या कर लेना है ऐसे। किस टैब में जाना है? डाटा टैब। डाटा टैब में आने के बाद से सब तो पूछ रहा है तो क्या प्रोडक्ट नेम इस बार हम फिल्टर किए हैं, किसके अनुसार किए हैं? एड्रेस। फंक्शन क्या लगाना है? सम मैक्सिमम मिनिमम क्या लगाना है? चलिए इस बार मिनिमम लगाते हैं। मिनिमम का मतलब क्या हुआ? कम से कम कितना हुआ, आ रहा समझ में ना। तो मिनिमम ले लिए यहाँ से, किसको? क्वांटिटी को, और यहाँ से क्या कर लिए? देखिए इस बार बता रहा है मिनिमम कितना है? 17। गोरखपुर में मिनिमम कितना है? 10। खड्डा में, रामपुर ये लखनऊ में, उसके नीचे कहाँ पे? पडरौना। पडरौना में कम से कम कितना पीस सेल हुआ है? 12। और रामकोला में कम से कम, और यहाँ पे टोटली सबसे कम से कम कितना है? 10। और यही अगर हम इसको सेलेक्ट करें, सब टोटल में जाएं और इस बार मिनिमम हटा के सम रखें और ओके करेंगे, तब क्या करेगा? बांसी का टोटल यहाँ बताएगा, गोरखपुर का टोटल यहाँ, खड्डा का, फिर उसके नीचे लखनऊ का, उसके नीचे पडरौना का, उसके नीचे राम, और उसके नीचे ग्रैंड टोटल, सबका टोटल कितना होगा? 200 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सब टोटल ना। जिसके अनुसार जुड़ना आप उसके अनुसार फिल्टर शॉर्ट लगाइए और शॉर्ट फिल्टर लगा के आप आसानी से उसको यहाँ से सब कर। कोई दिक्कत इसमें? पहले इसका प्रोसेस लिख लीजिए, फिर आप लोग एडवांस फिल्टर बताते हैं। इसके हिसाब से निकाला और ये भी फिल्टर हो ना हमारा, इसके हिसाब से भी निकल जाएगा। सेलेक्ट करेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे? सब टोटल। और इस बार हम एड्रेस हटा क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट ने सम करना है क्वांटिटी, और यहाँ से क्या कर लेंगे? तो अब देखो इसमें आ जाए, लेकिन अभी सबका अलग अलग क्योंकि अभी फिल्टर नहीं हुआ है, इसलिए सबका भी ऐसे बता रहा है, दिख रहा है ना। तो एक बार इसको भी क्या कर लेंगे? शॉर्ट एंड फिल्टर फिल्टर कर लेंगे, तब जाके जब अप्लाई करेंगे तब जाके दोनों में एक साथ लगा सकते, हो जाएगा। हो गया इतना? अब क्या करना है आपको? लिख लीजिए इसका प्रोसेस, लिख लीजिए क्रिएट टेबल। टेबल जब बन जाएगा उसके बाद से क्रिएट टेबल हो जाएगा। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए गो टू डाटा टैब, क्रिएट टेबल, और ऐसे प्रोसेस डाल के गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब, हो गया। और डाटा टैब के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा सब टोटल, सब टोटल हो गया। सेलेक्ट एड्रेस या प्रोडक्ट नेम, हाँ वैसे प्रोसेस डाल के सेलेक्ट एड्रेस या प्रोडक्ट नेम, एड्रेस या प्रोडक्ट नेम हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट फंक्शन, सेलेक्ट फंक्शन हो गया। और फंक्शन के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट क्वांटिटी या टोटल अमाउंट, सेलेक्ट क्वांटिटी या सेलेक्ट टोटल अमाउंट, सेलेक्ट क्वांटिटी या टोटल अमाउंट हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके।
कुछ डाल कर देना है, हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या था, ये अब हो जाएगा ना। इसका अगला हमने आपको बोला है बताने के लिए एडवांस फिल्टर। क्या चीज? एडवांस। तो क्या है ये एडवांस फिल्टर? फिल्टर तो करेगा लेकिन एक एडवांस तरीके से। जैसे सपोज कि हम यहीं पे आ जाते, अब देखिए कुछ ऐसे डेटा बना रहे। डेटा क्या है, चलिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं, सबसे बेहतर है कि डेटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने दे दिया अपना मेन हेडिंग क्या, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर बोल्ड कर दिए, कलर कर दिए। करना क्या है, सपोज करिए जब आप कहीं काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक एक साल का एक बार डेटा निकाला गया क्या, तो सबसे पहले हमने दे दिया यहाँ पे SR यानी कि सीरियल नंबर। क्या वहां का दे दिया SR यानी कि सीरियल नंबर। बाद हमने दे दिया एम्प्लाई नेम। क्या हमने दे दिया, एम्प्लाई। और एम्प्लाई नेम के बाद से हमको क्या देना है कि सेल, मान लेते हैं कि 2015 में कितना सेल हुआ था, कब, 2015। फिर अगला ऐसे हमने ले लिया सेल 2016, आगे हमने ले लिया सेल 2017, उसके आगे सेल 2000 20 तक लगभग हम लोग लेते हैं। आगे हमने ले लिया सेल 2019 और उसके आगे सेल 2000। अब ऐसे किसी कंपनी का डेटा बना हुआ है, सीरियल नंबर के लिए पता ही क्या करना है, 1 इंटर करके दोनों को सेलेक्ट और यहाँ से क्या कर लेना है, ड्रा कर, जहां तक। हाँ चलिए, जो नाम हम लोग लिखे हैं ना, नाम को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और अपने पेज पर लाके क्या कर लेते हैं, ऐसे डेटा बन जाएगा ना। हाँ अब करना क्या है कि सिंप्लाई ने 2015 में कितना सेल किया, 16 में कितना, 17 में कितना, 18 में कितना, 19 में कितना और 20 में, ये डेटा हमारा डाला गया रहेगा। आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि यहाँ पे हम ले लिए इक्वल टू रैंड बिटवीन, इसमें हमने ले लिया 10,000 से ऊपर और 20,000 से, एक का आगे यहाँ से ड्रा कर दिए, सबका निकल जाए। कॉपी और वैल्यूम क्या कर लेना होगा, निकल जाएगा ना। वैसा हम यहाँ पर कर दिए इक्वल टू रैंड बिटवीन 20,000 और कहां तक 30,000, सबका यानी कि क्या होता गया, कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ चला गया। कॉपी और वैल्यूम क्या कर ली, इक्वल टू रैंड बिटवीन, इस बार हम यहाँ कर दिए 30 और काम इस पर 60 करके सब में हम ड्रा कर दे, यहाँ से पहले नीचे और फिर यहाँ से इधर साइड, हो जाएगा ना। फिर हम यहाँ से पहले कर लिए कॉपी और वैल्यूम क्या कर ली, हो जाएगा ना। या अगर जो आप इतने बड़े अमाउंट पे नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल सिंपल समझिएगा, सबको तब एक बार निकाल लीजिएगा क्या, कि 10,000 से लेकर के और कहां तक 80,000, क्या कर लेंगे, तब यहाँ लिख दे इक्वल टू रैंड बिटवीन, दोनों तरीका बता दे। हमने लिए कहां तक 10,000 से लेकर के 80,000 तक, और ज्यादा भी ले सकते हैं, और सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे और फिर इसको ड्रा कर लिए साइड। पहले क्या करेंगे, कॉपी और वैल्यूम क्या कर लेंगे, इतना हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा हेडिंग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके दोनों क्या कर लेना होगा, एडजस्ट कर, तब वो इतना बन जाएगा ना। डाटा बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशन पता है क्या है, कि जहां हम काम कर रहे हैं ना, वहां पे ये कहा गया, जानते हैं इसमें 2015 में ना, कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो लोग 50 साल से अधिक का सेल किए, कितना से अधिक, 50 से।
उनको फिल्टर करके निकालिए ताकि उनको कुछ अवार्ड दिया जा सके, क्योंकि जो लोग ज्यादा परफॉर्मेंस अपना बढ़िया दिए होंगे उन्हीं को क्या करना है, कुछ अवार्ड देना। तो काफी ज्यादा लोगों का अगर जो रहेगा तो पता करने में कुछ समस्या होगा ना, हम तुरंत फाइंड कर सकें उसके लिए यूज करते हैं किसका, एडवांस फिल्टर। किसका, एडवांस फिल्टर। कैसे, तो देखिए कब कंडीशन क्या कहा गया कि 2015 में 50,000 से अधिक वाला ही चाहिए, उससे कम जो होगा वो नहीं चाहिए। उसके लिए जानते हैं क्या करना होगा, पहले तो आप जो ये हेडिंग लिखे हैं ना, इस हेडिंग को क्या करना होगा, कॉपी, और जहां फिल्टर करना वहां क्या कर लेना होगा, आ गया है ना। अब किस ईयर में कहा जा रहा है, 15 में, 16 में, 17 में, जिसमें कहा जा रहा होगा ना उसी में फार्मूला लगा लेना होगा। उसी में क्या लगाना होगा, इक्वल टू, और डबल नोट काउंट करना होगा ग्रेटर देन कितना से, 50,000 से जो क्या होगा अधिक, डबल नोट का क्या करेंगे, क्लोज, और 50,000 आ गया नीचे ना। अब कहा जा रहा है कि 2015 में जितना 50,000 से अधिक होगा ना वही फिल्टर करना है। तब आप जब आएंगे ना एडवांस इसमें डाटा टैब में, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस का। किसका, क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कहेगा यहाँ पे लिस्ट रेंज के लिए, तो लिस्ट रेंज में पूरे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट। पूरे टेबल को क्या करना है, फिर जब क्राइटेरिया में आ जाएंगे ना तो आप यहीं पे फार्मूला लगाए ना, तो फार्मूला और हेडिंग सहित सबको क्या कर लेना होगा, ऐसे दिख रहा है ना हमने कैसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना ध्यान दीजिएगा, आपको यूनिक रिकॉर्ड करना होगा। क्या करना होगा, यूनिक रिकॉर्ड, और यहाँ से क्या कर लेना होगा, देखिए यही फाइंड करके बता दिया है ना। बाकी इतने ही लोग हैं ना जो 50,000 से अधिक हैं, इसमें से कोई ऐसा है जो 50,000 से कम हो, बाकी लोग का डेटा तो हट चुका है ना। हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से फिल्टर को क्या कर दिए, हो गया है ना। करना क्या है, हम ये चाहते हैं ना कि नहीं ये यहाँ पे न रहे, बल्कि कहीं और फिल्टर होकर के आ जाए। कुछ नहीं करना आपको, फिर से चले जाना एडवांस में, लिस्ट रेंज में किसको सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल को। क्राइटेरिया में जब आ जाए तो वही जो डेटा हमने जो फार्मूला है उसको क्या कर लेना होगा, आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्या करना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। देखिए कॉपी टू का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना, तो वहां से हटा कर कहाँ फिल्टर करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखो वो जैसे डेटा था वैसे ही पड़ा हुआ है ना, दिख रहा है ना। उसी में से फिल्टर होके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इतने लोग ऐसे हैं जो लोग 2015 में क्या किए हैं, 50,000 से अधिक सेल किए हैं। तो क्या कोई जरूरी हम 2015 में ही बस निकाल पाएंगे, चलिए इसको सेलेक्ट करके हम क्लियर कर लें, यानी कि डिलीट कर दी, हो गया है ना। अब 2015 में नहीं चाहिए, बल्कि हमको 2020 में चाहिए, लास्ट ईयर में, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई नहीं, और आप इतना नहीं दे पा रहे हैं ना, तो अधिक और कम जान पाएंगे ना, ग्रेटर देन और लेस देन। जब कहा जा रहा है कि 50,000 से अधिक, तो लिखिए ग्रेटर देन 50,000, कितना लिखना होगा, ग्रेटर देन 50 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, तो पहले आपको चले जाना होगा एडवांस फिल्टर, इसमें जाना होगा डाटा टाइप, और डाटा टाइप के बाद से एडवांस में आने के बाद से लिस्ट रेंज में किसको सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल। क्राइटेरिया में किसको सेलेक्ट करना है, तो जहां हमने फार्मूला लगाया, हो जाएगा ना। और कहीं और फिल्टर करना चाहते हैं तो किसको ऑन करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और फिर यहाँ से यूनिक रिकॉर्ड, और कॉपी टू अनदर लोकेशन में जगह दे देंगे जहां रखना चाहते हैं, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए फिल्टर करके आ गया यहाँ पर ना, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। हाँ ये तो फिल्टर करता ही करता है, साथ साथ में एक यूनिक रिकॉर्ड भी निकालता है। यूनिक का मतलब जानते हैं क्या होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे पाइवट टेबल का जो डेटा बनाया है ना, तो इसमें एसएसडी कई बार आया हुआ दिख रहा है ना,
इसका यूनिक निकालना चाहते हैं, बस एक ही नाम हो, 2 बार ये नाम ना हो। जानते हैं फिर क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे और जो लिस्ट रेंज दिया है ना, सिर्फ पूरे प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन में आ जाएंगे, लोकेशन कहीं सेलेक्ट करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड करके क्या कर लेंगे, देखो सबको लेके आया यहाँ पे, सिर्फ यही सब में है, बाकी सारा क्या है, डुप्लीकेट है। ये समझ में आ रहा क्या हुआ है कि इसमें से जितना डुप्लीकेट था सबको हटा दिया, बस फाइंड कर दिया क्या, यूनिक, यानी कीबोर्ड अकेले है, माउस अकेले है, सीपीयू अकेले, एसएसडी अकेले और हार्ड डिस्क। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो इसका डेटा कुछ बना लीजिए, बना दे, फिर इसका प्रोसेस लिखवा दे रहा है। आज कितना चीज बताया हमने आपको, पहला हमने आपको बताया सब टोटल और दूसरा एडवांस फिल्टर। दोनों में किसी फार्मूले का यूज नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन का यूज करना है। इस जब सब टोटल में रहेंगे तो पहले फिल्टर कर लेंगे, यानी कि सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करने के बाद सेलेक्ट करके कहाँ चले जाना होगा आपको, सब टोटल में, और अपने अनुसार हम इस को और फंक्शन को सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर लेंगे, और उसके आगे जब आप जाएंगे ना तो आगे आपको करना क्या होगा, अगला हमने आपको बताया एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर भी आपको डाटा टैब में दिखाई देगा, सेलेक्ट कर लेना है, लिस्ट रेंज क्राइटेरिया दे के फिर यहाँ से यूनिक रिकॉर्ड करके क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग, 2 चीज। और हाँ, अगली क्लास में आपको बताएंगे मैच एंड इंडेक्स, किसका, मैच एंड इंडेक्स। आज आप लोग इतना करके आइए लोग।